भी क्या है, जैसे कि तीन अर्थ हैं शिव के भी। एक है परमात्मा का बिंदु, ठीक है कि वो क्या है, बिंदु है। दूसरा क्या है, परमात्मा, उसको कहते हैं बीज, बीज यानी सीड, समझे बीज। और तीसरा है शिव का अर्थ है कल्याणकारी। क्या है, कल्याणकारी। ये इसके तीन अर्थ हैं। बिंदु जो है ना वो उसके स्वरूप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है वो दर्शाता है। स्वरूप क्या है, वो बिंदु है, जिसको क्या कहते हैं, फॉर्म, उसकी फॉर्म दर्शाता है। और बीज, बीज क्या है, उसका रोल, इससे उसका रोल स्पष्ट होता है कि वो बीज है तो वो किस तरह से बीज है इस सृष्टि का। बीज रूप है यानी वो इस सृष्टि का रचयिता है, किस तरह से वो रचना रचता है। तो वो सृष्टि नई नहीं रचता है ना, लेकिन क्या है, यही सृष्टि जो पुरानी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, इसको क्या करता है, वो परिवर्तन करता है। क्या करता है, तमो प्रधान से वो सतो प्रधान बनाता है, नरक से वो स्वर्ग बनाता है। तो वो क्या करता है, इसीलिए उसको क्या कहा है, वो बीज है इस सृष्टि का, इस सृष्टि को वो रचता है। तो इसीलिए उसका ये रोल बताता है कि वो करता क्या है। ऐसी परमात्मा को क्या कहा है, शिव का मतलब क्या है, कल्याणकारी भी है, जो उसकी क्या बताता है, पर्सनैलिटी बताता है, यानी उसका व्यक्तित्व बताता है। आज क्या बात है, व्यक्तित्व इनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी यानी कि वो क्या है, हमेशा सबका कल्याणकारी है, सबके लिए क्या करता है, सबके लिए उसके मन में क्या है, कल्याण की भावना है। सभी आत्माओं का आके कल्याण करता है, सभी आत्माओं का साथ में इस प्रकृति के पांचों तत्वों का, सभी का वो क्या करता है, कल्याण करता है। तो शिव का मतलब है बिंदु, बीज और कल्याणकारी, जिसको हम क्या कहते हैं बड़े प्यार से। तो इसी शिव को किसी ने क्या कह दिया, किसी ने नूर कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको क्या कहा, लाइट कहा, किसी ने उसको क्या कहा, सुप्रीम सोल कहा, है ना, सबने अलग अलग उसको नाम दिए। अब देखिए शिव जो है वो क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। यही आत्मा के लिए भी है कि आत्मा भी क्या है, सत्य है, चैतन्य है और आनंद में रहने वाली है। और साथ में शिव को क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यानी कि क्या है, वो सत्य है। सत्य की कल परिभाषा क्या देखी थी हमने, कि सत्य जो है वो किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो सत्य कभी बदलता नहीं। तो वो क्या है, परमात्मा, वो आत्मा भी है, तो वो कभी सत्य बदलता नहीं है ना, आत्मा आत्मा ही रहती है। ऐसी परमात्मा जो है वो ऐसा नहीं कि आज शिव है तो कल को कोई और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो भी क्या है, सत्य है। शिवम का मतलब क्या है, वो कल्याणकारी है। और सुंदरम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वो रूप में बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर का मतलब क्या होता है, कि जो सदा पवित्र है, जो क्या है, एवर प्योर है, कभी भी इम्प्योर वो नहीं होता। इम्प्योर कब होगा, जब इस देह में आएगा, कल तो देह में नहीं आता। वो क्या है, निराकार है। और हम आत्माएं भी क्या है, निराकार हैं। और परमात्मा का रहने का स्थान क्या है, स्थान क्या है उनके रहने का, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वही वो परमात्मा रहता है। कहाँ का रहने वाला है वो, परम धाम का। और हम उसे प्यार से क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम कहते हैं ना भगवान, तो भगवान का नाम लेने से हमारे मन में क्या आता है, क्या आता है भगवान का नाम लेने से, मैं यहाँ पे और वो वहाँ पे। और अगर हम उसे कहेंगे बाबा, तो क्या लगेगा,
से कोई वो हमारे आसपास ही है ना, हमारे ही घर का कोई सदस्य है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, भगवान वो होगा दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरा तो क्या है, वो बाबा है। उसको हम बड़े प्यार से कहते हैं बाबा। बाबा भी जो है ना वो 2 शब्दों से बना है, वो है बा प्लस अब्बा। बा मतलब होता है माँ और अब्बा का मतलब होता है पिता, तो वो हमारा क्या है, माता पिता है। वो हमारा क्या है, माता पिता है। अब देखिए परमात्मा जो है ना, उससे हमारा संबंध, हम वो हमारा पिता है और हम क्या है, सब उसकी संतान है, हम उसके सब बच्चे हैं। तो उसने हमें क्रिएट नहीं किया है, हम तो आत्माएं शुरू से थी, हैं और रहेंगी। ऐसी परमात्मा भी क्या है, इटर्नल है, अविनाशी है ना, क्या है, सनातन है। तो आत्माएं, परमात्मा और ये प्रकृति, प्रकृति यानी प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं, ये क्या है, सदा से थे, हैं और सदा रहेंगे, कभी विनाश को नहीं पाते, है ना, अजर अमर अविनाशी। तो बाबा अब्बा माता पिता मतलब बाबा है वो हमारा, और इसके साथ में हमारा क्या संबंध है कि वो जो है ना परमात्मा, वो हमारा पिता है। तो उसका मेन रिश्ता हमारे साथ क्या है, तो वो पिता है हमारा। दूसरा वो क्या है, हमारा टीचर भी है, क्या है, वो हमारा शिक्षक है। फिर वो हमारा क्या है, सत्य गुरु है। क्या है वो, सत्य गुरु। पिता से हमें क्या मिलता है, आज हमारे जो पिता हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी मिल्कियत का वारिस हो जाता है। आज हमें उसकी प्रॉपर्टी का मालिक वही हो जाता है ना, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन बच्चा पैदा हुआ और वो उसका अधिकारी बन गया ना, उसका हक हो गया। तो ऐसी आज हमें कौन मिला है, इस पूरी सृष्टि का रचयिता जो क्या है, मेरा पिता है। तो आज मैं क्या बन गई, उसकी मिल्कियत की मालिक बन गई। वो हमें क्या मिल्कियत देता है, क्या देता है, वो हमें सुख और शांति का वर्षा देता है। उसकी वसीयत क्या है, सुख और शांति, जिसका क्या है, वो सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो वो हमें वर्षे में वो सब चीज़ें देता है, वो हमारी पालना करता है। और टीचर से हमें क्या मिलता है, टीचर से हमें ये ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान, ये रूहानी ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, गॉडली नॉलेज। वो किससे मिलती है हमें, टीचर से। तो वो हमारा पिता भी है, वो हमारा टीचर बन के भी आया, जो हमें रोज़ पढ़ाता है। और वो क्या है, हमारा सतगुरु। सतगुरु किसे कहते हैं, जो हमें सदगति का रास्ता बताए, जो हमें, अभी देखिए दुनिया में तो कितने सदगुरु हैं, बने हुए हैं, लेकिन वो हमें क्या सदगति का रास्ता बता सकते हैं, जो खुद की अपनी सदगति नहीं कर सकते ना। वो ये है कि दुख कौन मिटाएगा, जो इस दुख से परे होगा, है ना। सदगति कौन बताया देगा, जो शांति धाम को, उस सुख धाम को जानता होगा, जो उस परम धाम का रास्ता जानता होगा, वही तो हमें सदगति दिलाएगा ना, जो स्वर्ग का रास्ता हमें बताएगा। तो परमात्मा क्या है, हमारा गाइड है, गाइड भी है। तो वो सदगुरु हमें क्या करता है, हमें गति सदगति का रास्ता बताता है, हमें गति सदगति देता है, वो अपने साथ हमें लेके जाता है, हमें इस दुखों की दुनिया से वो छुड़ाता है। तो वो है परमात्मा। यहाँ पे किसी को सवाल, तो अभी देखिए हमें अगर पता चल जाए कि आज जो मोदी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेरे चाचा लगते हैं, ठीक है, तो सीना कितना चौड़ा हो जाएगा ना। कोई कहेगा ना ये कहाँ, ओ ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, अभी मैं कॉल करती हूँ और फटाफट देखो अभी कैसे तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। कितना नशा होता है ना। और वो तो देखो इन सब का भी पिता है, वो तो है ना, इन सब से भी ऊपर है, वो मेरा पिता है, वो मुझे आज मिला है। तो कितना नशा होना चाहिए कि मुझे कौन मिल गया ना। और फिर उसने मुझे किसका अधिकारी बना दिया, सुख शांति का अधिकारी बना दिया। उस स्वर्ग की वो मुझे बादशाही देने आया। वो क्या मुझे कहता है, राजा बच्चे, वो मुझे राजा बनाने आया। जैसे कि कल काजल बहन ने भी कहा, बता रही थी मुझे कि सब बच्चों को मैंने कह रखा है कि तुम राजा बनोगे, आओ ये पढ़ाई पढ़ने, है ना। तो राजा कैसे बनेंगे, जब वो इतना बड़ा बादशाह बैठा हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, अपने बच्चों को राजा ही बनाएगा ना। अब वो हम पर है कि हम उस लायक तो बने ना, वो हमें देने तो सब कुछ आया। जैसे कहते हैं ना कि शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, उसका भंडारा तो क्या है, भरपूर है, लेकिन हम उसके लायक तो बने, है ना।
उसका तो खुला भंडारा है, चाहे जितना चाहे वो ले लो, उसका कभी भी टूटता नहीं है। तो परमात्मा के बारे में